सभी प्यारे भाई और बहनों का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि एक बार सेशन को शेयर कर ले और एक बार सेशन को शेयर कर ले। देन हम आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का ये सेशन है जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज हमने करा रखे थे। पिछले सेशन में मैंने आपको ये देखिए 20 क्वेश्चन तक करा रखा था। तो आज उसके आगे अगले 20 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर करें। और उन भाइयों बहनों से निवेदन है कि जो भाई बहन आज इस चैनल पे पहली बार आए हैं या पहली बार इन्होंने इस चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले सारे अपडेट उनको मिलते रहें। तो चलिए आज के इस मज़ेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस सेशन का हमारा पहला सवाल है कि tan 30 का मान क्या होगा। tan 30 का मान क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको इसके पहले वाले सेशन में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति सारणी। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी। तो त्रिकोणमिति जो सारणी होती है तो वो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है। और आप अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हैं त्रिकोणमिति सारणी क्या होती है। तो त्रिकोणमिति सारणी में जाएंगे, देखना किसका है आपका tan का, तो tan वाले रो में जाएंगे। और किसका देखना है तो यहाँ पे आपको देखना है 30 का, तो 30 वाले कॉलम में आएंगे। 30 वाले कॉलम में आएंगे और tan वाले रो में जाएंगे। और tan वाले रो में जाएंगे, जो वैल्यू मिलेगी वही क्या होगा, tan 30 का मान होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो टेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि आपको इस लिंक टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो tan 30 का मान होता है, ये आपका होता है 1/√3। 1/√3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज का है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 90, यदि थीटा बराबर 90 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। यदि थीटा बराबर 90 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा बराबर क्या लिखना है, 90, और आपसे क्या पूछा है, साइन थीटा। तो थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, 90, तो क्या बनेगा, साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी आपको टेबल से डायरेक्ट पूछा गया है। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम को एक बार ज़रूर जाके ज्वाइन करें, और वहाँ पे हमने आपको टेबल प्रोवाइड कर रखी है, तो वहाँ से आप टेबल को देख के वहाँ से सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है आज का हमारा 23rd क्वेश्चन, या कह लीजिए इस सेशन का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो हमने ये डायरेक्टली फार्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा। क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, कॉस थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो दोस्तों ये हमारी प्रैक्टिस सेशन है, तो कोशिश करेंगे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मोड में करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी। ये भी डायरेक्ट टेबल से है, किससे है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, त्रिकोणमिति सारणी से है ये क्वेश्चन। डायरेक्ट कॉस 90 की वैल्यू देखना कैसे है, मैंने बताया 90 वाले कॉलम में आएंगे और कॉस वाले रो में जाएंगे, जो वैल्यू मिलेगी वही क्या होगी, कॉस 90 की वैल्यू होगी। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे भाई बहन, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि tan a बराबर 1, यदि tan a बराबर 1 तो a का मान बताइए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल है, कह लीजिए ट्रिकी है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अच्छे खासे आते हैं। तो देन इस क्वेश्चन को ध्यान से आप ग्रैब करेंगे। तो क्या लिखा है, आपको क्या दिया है, tan a बराबर 1, tan a बराबर 1। तो आपसे क्या पूछा गया है, a का मान पूछा गया है। क्या मान पूछा गया है, a का। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें ये tan क्या होना चाहिए, गायब होना चाहिए। अगर tan गायब होना चाहिए तो इधर भी कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इधर tan a था तो tan a को tan लिखा, और अब हमें क्या, इधर tan चाहिए, और एक एक tan किसका मान होता है, tan में एक किसका मान होता है बताइए, tan तो 45 का मान होता है। तो एक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 45। तो ये वाला tan इस tan से कट गया। देन a बराबर हमको क्या मिला, देन a बराबर हमको क्या मिला, 45।
तो यही तो आपसे पूछा था कि ए का मान बताइए दीदी। तो ए का मान कितना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? ए का मान 45। कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आओ कभी हवेली पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर है जो हमारा कॉस 45 या कॉस 45 का मान क्या होगा? ये भी डायरेक्ट आपसे टेबल से है। देखना कैसे है टेबल को? कॉस वाली रो में जाएंगे और कॉस वाली पंक्ति में जाएंगे और कह लीजिए और 45 वाले कॉलम में जाएंगे। तो यहाँ पे जो मान मिलेगा वो किसका मान मिलेगा? कॉस 45 का। कॉस 45 का मान क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? 1/√2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का है हमारा 7वां क्वेश्चन और इस सेशन का 27 क्वेश्चन या 27वां क्वेश्चन। क्या कहता है? सेक थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा का मान क्या होगा? तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? आपसे यही पूछा है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी फॉर बॉम्बे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रैपिड करेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट अगले क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो इसको मैंने दो तरीके से करके बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों तरीके से करके बता दूंगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो ओके। तो हम चलते हैं। ये पहला मेथड है। क्या है? ये फर्स्ट मेथड है। ये फर्स्ट मेथड है आपका। फर्स्ट मेथड हमारा क्या कहता है कि हमें साइन 45 का मान पता हो और कॉस 45 का मान पता हो, दोनों का मान रख के हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम दोनों का मान रखते हैं। साइन 45 क्या होगा? साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। तो साइन 45 का मान आपको पता है क्या होता है? 1/√2। और इसके क्या लगा है? स्क्वायर लगा है, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे? स्क्वायर। प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान होता है क्या है? 1/√2। इसके भी क्या लगा है? स्क्वायर, तो हम भी क्या लगाएंगे? स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर करेंगे और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कहीं के 2 भी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों का हर क्या है? बराबर। तो एक उतार लेंगे और 1 + 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 2/1। 2/2 तो काटेंगे कितना आएगा? 1। इसका मतलब पहले मेथड से हमारा कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बी फॉर बॉम्बे। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करते हैं। ये रहा आपका सेकंड मेथड। क्या रहा? सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है वो देखिए। यहाँ पे ये क्या है? ये जो थीटा है वो क्या है? ये जो 45 है, ये दोनों में 45 है आपका, ये क्या है? कोण है। क्या है? कोण। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। ये क्या था? ये कोण था। ये क्या था? कोण था। हम मान लेते हैं, माना 45 डिग्री बराबर क्या होगा? थीटा। 45 डिग्री बराबर क्या होगा? थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर और 45 के स्थान क्या लिखेंगे? थीटा। प्लस कॉस स्क्वायर 45 के स्थान क्या रखेंगे? थीटा। और आपको ये डायरेक्टली आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? 1। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1। दोनों तरीके से क्या आ रहा है? 1। तो ये था इस सवाल को हल करने के दो मेथड। हालांकि थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों, आपको सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। और चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, जो कि है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है आपसे कि cot 60 का मान क्या होगा? cot 60 का मान क्या होगा? ये भी किससे आया? त्रिकोणमिति सारणी से। किससे आया? त्रिकोणमिति सारणी से डायरेक्ट आया हुआ है। त्रिकोणमिति सारणी से। त्रिकोणमिति सारणी को कैसे देखना है? जब क्वेश्चन आ रहा है मैं तुरंत बता रहा हूँ कैसे देखना है। तो हमें 60 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? 60 का। तो 60 वाले रो के या कह लीजिए कॉलम के नीचे आना है। और किसका चाहिए? कॉट का चाहिए। तो कॉट वाले रो के सामने जाना है। तो ऐसे जाएंगे और ऐसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वही क्या होगा? cot 60। तो cot 60 का मान कितना होता है?
1/√3, 1/√3। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चले, चलो कहीं घूमने चले, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कॉस थीटा अपान साइन थीटा। क्या है? कॉस थीटा अपान साइन थीटा किसके बराबर होगा? इसके बराबर क्या आएगा? इसके बराबर क्या आएगा? तो ये एक डायरेक्टली आइडेंटिटी है कि कॉस थीटा अपान साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के। किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के। किसके? कॉट थीटा के। तो यहाँ पे कॉट थीटा कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है हमारा 31। तो 31 क्वेश्चन क्या कहता है? कॉस ए बराबर 12/13 तो साइन ए का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने सेशन में और कॉन्सेप्ट क्लास में भी थोड़ा करा रखा है, तो सेम वही क्वेश्चन है, फिर भी मैं यहाँ आपको कराता हूँ क्योंकि जो बच्चे नए हैं इस सेशन में तो प्लीज़ उनको कुछ सीखने को मिलेगा, और जिन पुराने बच्चों को नहीं सीखने को समझ में आया था तो यहाँ से उन चीज़ों को अपने क्लियर कर सकते हैं। तो क्या दिया है आपको? कॉस ए का मान दिया है। कॉस ए बराबर आपको 12/13 दिया है, तो आपको साइन ए का मान साइन ए बराबर पूछा गया है। तो कॉस, ठीक है, तो हमें कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर होता है आधार, क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कहीं ना कहीं कर्ण तो हमें पता है 13 है, कर्ण कितना है? 13 है, लेकिन अगर हमें लंब का मान पता चल जाए तो हम डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लंब निकालने के लिए, क्यों? क्योंकि कर्ण, लंब और आधार एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, और समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में अगर आपको समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में अगर आपको कहीं ना कहीं 2 भुजाएं दी हैं तो तीसरी भुजा निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? और 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण, जिसका की मान दिया है 13। और कोण के सामने वाली भुजा को मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है? कोण हमारा ए है। कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। तो लंब का मान हमें निकालना है, लंब का मान हमें क्या करना है? निकालना है। और आधार, आधार का मान कितना है? 12। जिसपे वो टिका होता है उसका मान क्या होता है? आधार। तो कहीं ना कहीं हमें अगर लंब का मान निकालना है तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, प्लस आधार के स्क्वायर के। कर्ण कितना है आपका? 13, तो क्या लिखेंगे? 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? निकालना है, कोई बात नहीं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार आपका है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मतलब 12 का स्क्वायर 144। अब हमें लंब निकालना है तो ये 144 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? माइनस। तो क्या लिखेंगे? 169 माइनस 144 बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर। अब हमें इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 25 बराबर लंब आएगा, 25 बराबर लंब आएगा। तो कहीं ना कहीं हमें तो क्या चाहिए? लंब का स्क्वायर आएगा। तो हमें कहीं ना कहीं लंब चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ हमें लंब की जरूरत है। किसकी जरूरत है? लंब की। लेकिन यहाँ पे हमें क्या आ रहा है? लंब स्क्वायर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम क्या लेंगे? वर्गमूल। अगर इधर का वर्गमूल ले रहे हैं तो इधर का भी क्या लेंगे? वर्गमूल। तो कहीं ना कहीं क्या आएगा आपके लिए? लंब बराबर क्या आ जाएगा? वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। लंब वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 5। तो इसका मतलब लंब का मान कितना आएगा? 5। तो यहाँ पे लंब का मान कितना हो गया? 5। अब हमें लंब पता है, कर्ण पता है, तो साइन बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 5, कर्ण का मान कितना है? 13। तो साइन ए बराबर कितना होगा? 5/13। कौन सा ऑप्शन है? 5/13, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे भी डायरेक्टली आइडेंटिटी से, डायरेक्टली हमारा कह लीजिए सर्वसंख्या से पूछा गया है। तो हमसे क्या पूछा गया है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है? हम जानते हैं
हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बताइए, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक क्या होता है एक। अगर इस हम टेन को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी का तो मान आपसे पूछा गया है, तो इसका मान क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 33। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर। तो कॉट थीटा बराबर डायरेक्टली आपका फार्मूला है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। और एक दूसरा इसका और फार्मूला होता है, मैं दोनों बता रहा हूँ यहाँ पे। कॉट थीटा बराबर एक होता है 1/tan थीटा और एक होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला होते हैं किसके, कॉट के। तो आपको देखो यहाँ ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन में कॉस अपान साइन वाला मैच कर रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 34। तो अगला क्वेश्चन है साइन जीरो का मान क्या होगा, साइन जीरो का मान क्या होगा। तो यहाँ भी किससे है, त्रिकोणमिति सदिश। तो कहाँ जाएंगे, जीरो वाले स्तंभ में जाएंगे, और साइन वाले किस में जाएंगे, पंक्ति में। और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वही किसका मान होगा, साइन जीरो का। किसका मान होगा, साइन जीरो का। साइन जीरो का मान प्यारे दोस्तों क्या होता है, जीरो। साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। तो मेरे प्यारे और भाइयों बहनों, ये त्रिकोणमिति सारणी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं के एस एजुकेशन, के एस एजुकेशन पॉइंट, के एस एजुकेशन पॉइंट से सर्च करके वहाँ से भी डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी इसके पहले वाली दूसरी स्लाइड, इसके पहले जस्ट 2 स्लाइड में मैंने कराया था, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। मैं यहाँ स्लाइड को पीछे करके दिखा देता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था। ये देखिए इसी स्लाइड पे हम बताए थे ना, ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। क्या होता है दोस्तों, एक। और यही तो अब आपको यहाँ पूछा गया है। देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, एक। क्या होगा, एक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन चलने से पहले सभी भाई बहनों से अगर रिक्वेस्ट है कि अगर उनको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा, आपसे पूछा गया साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर और 30। तो हमने इसका डायरेक्ट मान निकालेंगे, कैसे, साइन है और 30 है, साइन है और 30 है, तो क्या लिखेंगे, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। और यहाँ इसके क्या था, स्क्वायर था, तो हम भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इसलिए 1/4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आओ कभी हवेली पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन मैं आज के सेशन में पहले ही, बिल्कुल पहले ही कराया था, पहले या दूसरी स्लाइड में ही क्वेश्चन था। तो सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ पे थीटा करके दिया था, बस यहाँ पे क्या कर रहा है, ए दे रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो अगर आपको साइन 90 माइनस ए देगा तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, कॉस ए। क्या होगा, कॉस ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या है, कॉस जीरो की वैल्यू बतानी है। कॉस जीरो की फिर से क्या पूछा गया है, त्रिकोणमिति सारणी से पूछा गया है। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे मैंने उसको डाल रखा है, तो वहाँ से आपको जाकर देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो कॉस जीरो का मान बताना है, तो कहाँ जाना है, जीरो के नीचे आना है, जीरो के नीचे आना है, और कॉस के इस साइड जाना है, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी तो वही क्या होगी, कॉस जीरो की वैल्यू। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है,
1 होती है। कितनी होती है? 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये बनेगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और है। तो देन यहाँ पे भी आ गया क्या? कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली स्लाइड में कराया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन, जस्ट ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली स्लाइड में कराया हुआ है। तो मैं स्लाइड को ओपन करके दिखा देता हूँ और इसका आंसर आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको स्लाइड कर ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने पीछे वाली स्लाइड में कहीं तो कराया है। ये देखिए, जस्ट वहाँ पे यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, दोनों बातें क्या हैं? एक ही हैं। हम इनको पहले को बाद में पहले को कर सकते हैं। तो ऐसा सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 45 है, यहाँ पे क्या है? 40, यहाँ पे क्या है? 45, यहाँ पे क्या है? 45 है। और अगले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कितना है? वो उसमें सिर्फ 30 है। क्वेश्चन सेम है, तो अगर यहाँ आंसर कितना आना था? सेम। और इसको मैंने कितने तरीके से लगाया था? 2 तरीके से लगाया था। तो वहाँ भी आंसर कितना आना है? 1 ही आना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा आज का 29 क्वेश्चन था, 29 का क्वेश्चन यहाँ भी देखो कहीं ना कहीं सेम होगा कि नहीं? तो अगर हम थीटा को क्या मान लेते हैं? 30। थीटा को क्या मान लेते हैं? 30। तो जहाँ तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा कैसे बन गया? क्योंकि 30 के स्थान पे हमने क्या रख दिया? थीटा को रख दिया। यहाँ भी 30 के स्थान पे क्या रख दिया? थीटा को रख दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन? बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा है लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1090 का मान कितना होगा? 1090 का मान क्या होगा? ये भी डायरेक्ट त्रिकोणमिति टेबल से पूछा है, त्रिकोणमिति सारणी से पूछा है। तो हमें क्या 90 के नीचे जाना है, 90 के नीचे जाना है और 10 के साइड में जाना है। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वही किसका होगा? 1090 का मान होगा। तो 1090 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। और इसी को क्या बोलते हैं? अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलो कहीं घूमने चले। तो सभी प्यारे भाइयों बहनों, आप ये बताओ, आपके आज के 20 क्वेश्चन में से, क्यों? क्योंकि हमने 21 से करना शुरू किया था, तो आज के 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। और ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और अच्छे सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।